घर बनता आपके यहां पर, मजदूर आते हैं और चुपचाप कोई कोने में बैठ रहे तो कह रहे पैसा तो ले गो पूरो 500 टका, क्या बैठ रहे हो, कछु काम कर। पूरी तन्मयता और तत्परता से काम लेते। लेकिन कितनी अजीब स्थिति है कि जिन आंखों से, जिन कानों से, जिस मन के द्वारा ठाकुर जी कह रहे हैं मैं मिल जाऊंगा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मैं मिल गया तो दुनिया बनाने वाला मैं हूं, मैं तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा। और दुनिया बनाने वाला अधीन हो गया तो दुनिया में तुम्हारी जितनी इच्छाएं हैं, आज तक जो जो सोच के रखे हो, अरे ठाकुर ही जब अंडर में आ जाए तो कौन सी चीज दुनिया में बाकी रह जाएगी। मिलवेते महाराज, जब कहोगे मिल जाएगी। परंतु ये समस्त इंद्रियों को निरंतर उनमें ही लगाए रखो। पूछो रोज प्रश्न, बच्चे से पूछते हो, पत्नी से पूछते हो, पति से पूछते हो, टीचर अपने स्टूडेंट से पूछते हैं, बॉस अपने सबऑर्डिनेट्स से पूछते हैं। मैं कहता हूं बाहरी लोगों से पूछने की बजाय पहले स्वयं से स्वयं की पूछताछ कर लिया करो रोज। ये सप्तम दिवस भागवत में भागवत धर्म का प्रतिपादन केवल इसी पर है। प्रत्येक दिन जो मनुष्य अपने इंद्रियों से प्रश्न करना सीख जाएगा, बस धीरे धीरे उसकी इंद्रियों की चाल जो भी सर्पीली है, गर्वीली है, गड़बड़ घोटाला है, ये सारी इंद्रियों के चाल सुधरने लगेंगे। क्योंकि तुम्हारे प्रत्यक्ष ऑब्जर्वेशन में जब ये रहेंगे, तुम निरंतर इनको देखते रहोगे कि आज कौन ने गड़बड़ी की, यही कारण ठाकुर ते हमें दूर होनो पड़ो। आज किस इंद्रिय के भूल के कारण हमारा मन विचलित हुआ, और हमारे मन विचलित होने के कारण 70 साल के इस जीवन में आज का दिन मेरा बंध्या हो गया, बांझ जिसको कहते हैं। जिस दिन मेरा मन अशांत रहा, मैं तकलीफ में रहा, मैं दुख में रहा, जबकि मैं नंदलाल भगवान श्री कृष्ण नंद को आनंद को संतान, हमारा मन आज अशांत क्यों था? ये प्रश्न प्रत्येक भागवत के श्रोता को, बाकी लोग करें न करें उनकी मर्जी, पर तुम भागवत सुन रहे हो तो तुम्हें तो प्रत्येक दिन अपने मन से यह प्रश्न करना चाहिए। और 10-11 ये जो लोग तुमको मिले हैं, रोज इनकी हाजिरी बनाओ। रोल नंबर 1 यस सर, रोल नंबर 2 जय हिंद, रोल नंबर 3, ऐसे करके स्कूल में पढ़ते हो ना, तो रोल नंबर मिलते थे बचपन में हम लोगों को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो नहीं होता एब्सेंट सर, नहीं है वो, अच्छा ठीक है एब्सेंट कर दो इसको। तो आप भी अपने 10 इंद्रियों से और एक मन से रोज हाजिरी लिया करो। 11 लोगों की हाजिरी रोज लगाओ और देखोगे चमत्कार होगा जीवन में। ये मत समझो कोई सेब से केला बना दे तो चमत्कार हो गया, कोई मिट्टी से किशमिश बना दे तो चमत्कार हो गया, अंगूर से अनार बना दे तो चमत्कार हो गया। अनार क्या बाजार में नहीं मिलता कि अंगूर से बनाने की जरूरत पड़ गई तुमको? केला और सेब तुम्हें बाजार में नहीं मिलते, किशमिश नहीं मिलते। अरे चमत्कार ये नहीं है आम से अमरूद, अमरूद से अनार, अनार से केला, केला से सेव, बल्कि चमत्कार यह है कि व्यासपीठ से श्रीमद् भागवत के श्रवण के बाद कोई दुराचारी सदाचारी होकर के हरे कृष्ण करते हुए लोगों में भगवान नाम बांटने लगे। ये सदाचार ही चमत्कार है, नथिंग एल्स। और किसी चमत्कार की आशा मत रखो। चमत्कार की आशा में जिंदगी, पिंगला नामक वेश्या दत्तात्रेय के उपाख्यान में वो बोलेगी कि आशा ही जीवन का परम दुख है, और निराश हो जाओ इस दुनिया से, किसी से कोई आशा नहीं, वही जीवन का
आनंद में प्रवेश करने का मार्ग है। ये पिंगला नाम की वेश्या हमें बताएगी। भगवान की आरती का सबसे श्रेष्ठ अर्थ समझो जीवन में, जब अपने आर्त हृदय से भगवान के प्रेम के लिए कोई जीव पुकारता है तो उसी क्षण को आरती कहते हैं। आर्त हृदय से व्याकुल होकर, हे प्राणनाथ, हे मम जीवन धन, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे नारायण, हे भोलेनाथ, ये जन्म रहते रहते, जीवन रहते रहते कब मैं आपको समझ पाऊं, कब ये बिंदु इस सिंधु में मिल पाए और बिंदु सिंधु मिलके दोनों महासागर बन जाएं। हे प्रभु, ऐसा दिन कब आएगा? हे मेरे प्रिय, हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे जीवन धन। इस आर्तता के साथ की गई पुकार को ही आरती कहते हैं। शास्त्र ऐसा ही कहता है। और इस आर्त पुकार के कारण हृदय में ज्ञान के दीपक जल गए, अंधकार मिट गया। चारों तरफ घोर अंधकार था, हृदय में अंधकार, काम, क्रोध, मदमोह, लोभ, मात्सर्य। कभी काम सताता है, कभी क्रोध सताता है, कभी लोभ सताता है, कभी मोह सताते हैं, कभी मात्सर्य रूपी ईर्ष्या सताती है। लेकिन जैसे ही गुरु के प्रबोध से और हमारे आर्त पुकार से भीतर में ज्ञान प्रदीप जल गया और आर्तता के साथ प्रदीप जलने के बाद हे दया सिंधु, हे करुणा सिंधु कह के हमने पुकार दिया, तो ज्ञान के जले इस ज्योति के साथ जिस दिव्य पुकार को ईश्वर के समक्ष हम करते हैं, शास्त्र उसी को आरती कहता है। हो गई आरती। बताओ, कृत्य अच्छे हैं, कृत्य अच्छे हैं। एक ऐसी बात है कि एक मैया के विषय में किसी ने कहा कि इनके हाथों में ये कंगन है, ये हार है, ये है 9 लाख का है, ये 9 करोड़ का है, ऐसी साड़ी पहनी है, बनारसी है, 2 करोड़ का है। बोला अब एक वर्णन हो रहा है, समझो किसी को विवाह करना है किसी से, और खूब हुआ, बोला 9 करोड़ का हार, ये सुंदर, ऐसा ऐसा ऐसा। और सुन के आदमी बोला ऐसा भी दुनिया? बोला हाँ। बोला कोई कमी? बोला बस एक कमी है, छोटा सा। क्या? बोला प्राण नहीं है उसमें, मुर्दा है। करोगे, रहोगे उसके साथ कि मणिकर्णिका में झोंक आओगे, हरिश्चंद्र में झोंक आओगे? तो सब है तुम्हारे पास, सारे अलंकार हैं, सब कुछ है, पर प्राण नहीं, प्रेम नहीं। भगवान शास्त्रों में कहते हैं अहम भक्त पराधीनो हिव स्वतंत्र इव द्विज साधु वीर कृष्णदेव भक्तैर भक्त जन प्रिय। बिना प्रेम के नाही मिले नंदलाला, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हूँ जो जान निहारा, राम ही